खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां SICL हसदेव क्षेत्र के थाना राजनगर अंतर्गत राजनगर आरो क्षेत्र के रीजनल स्टोर में पदस्थ सुरक्षा गार्ड की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना बीती रात तकरीबन 2 बजे की बताई गई है। लोगों का कहना है कि मृतक रमेश केवट, जो एक सिक्योरिटी गार्ड था, पैर में चोट लगने के कारण वो पहले से ही विकलांग था। लगभग 4 साल से वो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी किया करता था। फिलहाल चोरों द्वारा हत्या करने की आशंका जताई गई है। अगली खबर भी अनूपपुर से ही, जहां पानी के तेज बहाव से ग्रामीण बह गया। तिपा नदी के तेज बहाव में ग्रामीण पवन केवट बह गया है। बीते 12 घंटे से जिले में हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर जनपद के उप स्वास्थ्य केंद्र महादेवपुर की बताई जा रही है, जहां एक पंडो महिला मानकुवर पंडोपति इंद्रजीत पांडो ने आरोप लगाया है कि उन्हें डिलीवरी के लिए लाया गया। डिलीवरी होने के बाद अनीता स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के द्वारा बच्चे का नाल काटने से इनकार कर दी। मरीज के परिजनों को बोला गया कि मैं तुम लोगों को देख लूंगी। अस्पताल में ताला लगाकर वो घर भी चली गई। अस्पताल में बाहर पंडो महिला के साथ अस्पताल के द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। पंडो परिवार बिना नाल कटवाए ही घर आ गए। तो इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया सामने। NCRB के आंकड़ों पर बोले हैं नरोत्तम मिश्रा, हम अपराध छुपाते नहीं हैं। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां मोबाइल से FIR दर्ज कराने की भी सुविधा है। महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर फांसी का प्रावधान है। हर जिले में महिला थाना है। प्रदेश की कानून व्यवस्था अलग तरीके की है, ये कहना था प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। उनका कहना है कि हम अपराध नहीं छुपाते हैं। NCRB के आंकड़ों पर भी नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हम अपराध छुपाते नहीं हैं। मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां मोबाइल से भी FIR दर्ज करने की लोगों को सुविधा दी गई है। महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर फांसी देने का प्रावधान भी इसी राज्य के अंदर है। हर जिले में महिला थाना मौजूद है। तो डिंडोरी से अगली बड़ी खबर, बारिश से सिवनी नदी उफान पर। गोपालपुर गोरखपुर मार्ग पूरी तरीके से बंद है। गोपालपुर इलाकों के 30 गांव का जिला मुख्यालय से भी संपर्क टूट चुका है। तेज बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आप ये तस्वीर डिंडोरी की देख रही हैं, जहां डिंडोरी के अंदर तेज बारिश के कारण गोपालपुर और गोरखपुर मार्ग का संपर्क टूट चुका है। गोपालपुर इलाके के 30 गाँव ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय से संपर्क अब नहीं हो सकता। इस बारिश की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। इस बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर दिखाई दे रही हैं और गोपालपुर इलाके के 30 गांव ऐसे भी हैं। इन गांव में जिला मुख्यालय से संपर्क नहीं साधा जा सकता है।
तो शहर में हुए विकास कार्यों पर अब श्रेय लेने की राजनीति होने से राजनीतिक गलियारों में जमकर हल्ला मच गया है। कैसे राई का पहाड़ बना और अब सोशल मीडिया पर भी खुलकर विकास कार्यों को लेकर एक जंग प्रतिनिधियों के द्वारा छेड़ दी गई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने विधायक से दो टूक शब्दों में कहा है कि वो विकास कार्य करे, श्रेय लेने की राजनीति ना करे। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय विद्यालय में हुए एक कार्यक्रम में विधायक प्रेम शंकर वर्मा की जबान फिसल गई और वो ये बोल बैठे थे कि केंद्रीय विद्यालय की भवन निर्माण की स्वीकृति भाजपा शासन के दौरान वो स्वयं करवा कर आए थे, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी भी हुई थी। तो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदेश सचिव यादव ने कहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश अपराध में देश में नंबर 1 है। इसके बाद अब गृह मंत्री अपनी असफलता का महिमा मंडन करने के लिए शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे हैं, करके शर्मिंदा होने की जगह भाषणवीर बन रहे हैं, ये कहना था उनका। ये सिद्ध हो गया है कि शिवराज सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया है। शिवराज के गृह मंत्री असफल गृह मंत्री सिद्ध हुए हैं। गृह मंत्री को नैतिकता के नाते तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश बच्चों के अपराध में नंबर 1 है और इंदौर अपराध में 6ठे नंबर पर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपनी असफलता का महिमा मंडन इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया हो या शिवराज सरकार बहुत सफल सरकार हो। स्वयं गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि बिस्तर पर लेटे लेटे एफआईआर की जा सकती है। आप ये बताइए माननीय गृह मंत्री जी कि बिस्तर पर लेटे लेटे आराम से एफआईआर अगर की जाती है तो क्या एफआईआर करना कोई पर्यटन केंद्र का फार्म बनना है या कहीं उसको पिकनिक मनाने जाना है या थाना पिकनिक स्पॉट है कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे एफआईआर करेगा? लोग पीड़ित हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, आपकी व्यवस्था तंत्र फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था जीरो है, आप अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, महिला अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं कि महिला डेस्क के थाने में ये व्यवस्था है। व्यवस्थापक आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कानून व्यवस्था को लागू करने में असफल सिद्ध हुए हैं। अगली खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर रानी अवनंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए परियोजना प्रशासन ने आज गुरुवार की शाम बांध के गेट खोले जाने की संभावना व्यक्त की और नर्मदा नदी के तटीय इलाकों के निवासियों को घाटों से दूर रहने और डूबे क्षेत्र में प्रवेश न करने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। तो तेज बारिश से जबलपुर के लोगों का भी बुरा हाल है। शाम को हालांकि बांध के गेट खोले जा सकते हैं जबलपुर में, ऐसी संभावनाएं जताई गई है। आप ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की देख रहे हैं, जहां अवनंतीबाई लोधी सागर परियोजना वर्गी बांध के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने आज देर शाम को बांध के गेट खोलने की संभावना व्यक्त की थी और नर्मदा नदी के तट के इलाकों के निवासियों को, जो इलाके के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें भी दूसरी जगह शिफ्ट होने का निर्देश दिए थे। लगातार हो रही बारिश के कारण और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है जबलपुर के अंदर। जो तटीय इलाके में रहते हैं उन लोगों को इन इलाकों में प्रवेश ना करने का और इन इलाकों से जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। घाटों से दूर रहने और डूबे क्षेत्र में प्रवेश ना करने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जबलपुर की ये तस्वीर है। जबलपुर मध्य प्रदेश का ऐसा राज्य जहां बढ़ते बारिश के कारण और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी का जलस्तर नालों का, नदियों का लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है।
तो जबलपुर में 18 सितंबर को आयोजित होने वाले आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम व अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जबलपुर में हो रहा है। और इस संबंध में जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयारियां करनी है, इस बारे में भी चर्चा की गई और तैयारियों की समीक्षा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ली गई। देखिए, बैठक आज यहाँ पर मैं जनजातीय सम्मेलन हमारा बैठक थी हमारी प्रदेश की, उसमें मैं होकर के आ रहा हूँ। और अभी कार्यक्रम की दृष्टि से भी माननीय राकेश सिंह हमारे सम्मानित सांसद यहाँ उन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा है। तो यहाँ बेहतर तैयारी माननीय अमित शाह जी के प्रवास की और हमारे जो 2 कार्यक्रम हैं, ख़ासतौर पर शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम होगा और साथ में उज्ज्वला योजना का सरकार का कार्यक्रम है और हमारा संगठन का जो बूथ सम्मेलन है उसकी तैयारी भी व्यापक तौर पर यहाँ पर है। इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ व्यवस्थित तौर पर जबलपुर के अंदर तैयारी हुई है और ऐतिहासिक प्रवास उनका होगा। देखिए, बैठक अगली खबर झाबुआ से, जहां जिले के मेघनगर में आज सुबह लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकायुक्त की टीम आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित देवझीरी में पदस्थ मैनेजर भारत सिंह हाड़ा के निवास स्थान मालटोड़ी सहित रतलाम, झाबुआ, मेघनगर में उनके मकानों पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जिसमें बेतहाशा संपत्ति का मालिक सोसाइटी का मैनेजर पाया गया। लोकायुक्त पुलिस को आय से अधिक संपत्ति मामले में मैनेजर भारत सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अपने झाबुआ, मेघनगर, रतलाम इन 3 जगहों पर सर्च कार्रवाई की गई है। श्री भारत सिंह हाड़ा प्रभारी प्रबंधक देव झीरी आदिम जाति सहकारी संस्था मर्यादित के विगत कुछ दिनों से संस्था के कार्यकलापों की अनियमितताओं की जानकारी तो मिल ही रही थी, इसके साथ ही इनके द्वारा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी। ये प्रबंधक सहकारी ग्रामीण संस्था के प्रबंधक हैं भारत सिंह हाड़ा, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई थी। उस शिकायत की जांच की गई। पुष्टि करने पर रतलाम, मेघनगर, झाबुआ और उनके गांव किशनपुरा में उनकी संपत्ति और मकान का पता चला है। यहां पर एक स्कॉर्पियो, एक बुलेट और 2 टू व्हीलर अलग से उनके यहां मिले हैं। बाकी पूरी तलाशी ली गई है, जहां पर उनकी पत्नी और 2 पुत्र यहां पर मिले। अगली खबर मुरैना से, जहां स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में स्थित राजश्री होटल के मैनेजर केशव शर्मा का रूम नंबर 203 से मृत अवस्था में शव मिला। केशव शर्मा मरुरानीपुर के रहने वाले बताए गए हैं। राजश्री होटल में वो पिछले 5 सालों से मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान स्टाफ के कर्मचारियों से बातचीत के बाद वो अपने कमरा नंबर 203 में आराम करने के लिए चले गए थे। केशव ने अपने परिजनों से कोई बात नहीं की। परिवार वालों की इसके बाद और चिंता बढ़ गई और परिवार के लोग होटल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो कमरा नंबर 203 का दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण शक हुआ और पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने कमरा खुलवा कर देखा तो केशव शर्मा मृत अवस्था में पड़े मिले। अभी लगभग 8:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मैनेजर हैं केशव शर्मा प्रबोधियाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, वो बतौर मैनेजर राष्ट्रीय होटल में काम किया करते थे और काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रहकर काम कर रहे थे और कमरा नंबर 203 में वो रहा करते थे। उसमें उनका घर यहाँ छतरीपुरा में बचा गया। आज शाम को सूचना मिली कि वो काफ़ी देर से कमरा नहीं खोल रहे हैं। जब उनके बच्चे वहाँ पर आए कमरे में और दरवाजे को उन्होंने धक्का देकर खोला तो वो अंदर मृत अवस्था में
तो शाजापुर से अगली बड़ी खबर। शाजापुर के शुजालपुर सिविल अस्पताल में कल से चालू होगा ऑक्सीजन प्लांट। सिविल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश तिवारी ने वीडियो बनाकर जानकारी दी। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब ऑक्सीजन प्लांट को शाजापुर के शुजालपुर में चालू किया जाएगा। कल से शाजापुर में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, कल से चालू होगा ऑक्सीजन प्लांट। राज्य मंत्री नरसिंह परमार ने शुजालपुर को बड़ी सौगात दी है। अगली खबर सीहोर से है, जहां सीहोर के श्यामपुर तहसील के गांव रावणखेड़ा में बारिश के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर शमशान तक ले जाने में भारी मशक्कत एवं जान जोखिम में डालकर शव को शमशान तक ले जाना पड़ा। खबर सिंगरौली से, जहां जिले में कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को भी मिला। जब बैढन के भास्कर मिश्रा अपनी बच्ची की स्कूल फीस भरने के लिए जोसेफ स्कूल के पास पहुंचे तो एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन में सवार कई बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और लात घूंसों की बारिश कर दी और उनका वाहन लूटकर फरार हो गए। भास्कर मिश्रा ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भास्कर मिश्रा अपनी बच्ची का फीस जमा करने सेंट जोसेफ स्कूल बैढन गए हुए थे और जब वो स्कूल के पास पहुँचे तो 4-5 लोग आए जिनका नाम वो नहीं जानते हैं और उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी भी उन लोगों ने ले लिया है। और जो प्राथमिक तौर पर तथ्य प्रकाश में आया है, एक शिकायत पुलिस के पास टाटा फाइनेंस की तरफ से भी आई थी कि 2,40,000 का ड्यू भास्कर मिश्रा के ऊपर है और भास्कर मिश्रा ने अभी तक गाड़ी उसको नहीं जमा किया है। तो इसी विषय को लेकर के दोनों पक्षों, जो द्वितीय पक्ष है उसके द्वारा भास्कर मिश्रा के साथ मारपीट की गई है। तो टीकमगढ़ शहर की कटरा बाजार स्थित गणेश मंदिर के मार्ग को नगर पालिका सीएमओ एवं कर्मचारियों ने कटरा बाजार स्थित गणेश मंदिर का मुख्य मार्ग को बंद कर दिया, जिससे चल रहे गणेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि नगर पालिका की तानाशाहीपूर्ण रवैये को लेकर बजरंग दल के लोगों ने कलेक्टर परिसर में इकट्ठा होकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। तो आप ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं, जहां परिसर में इकट्ठा होकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। गणेश मंदिर मार्ग को जल्दी ही खुलवाने के लिए चेतावनी भी दी गई और अगर प्रशासन शीघ्र जल्दी इस समस्या का निराकरण नहीं करता है तो बजरंग दल द्वारा आने वाले समय में उग्र आंदोलन करा जाएगा, ये कहा गया है।